नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि तुर्की एक देश है, उसका डिप्लोमेटिक सुसाइड क्या है, ठीक ना। किस तरह से कूटनीतिक रूप से वो मर रहा है या मरने वाला है, इसको पहले समझने की प्रयास करेंगे। तुर्की एक देश है जिसके राष्ट्रपति एर्दोगान हैं। तो एर्दोगान ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सभी देशों को अपने देश से बाहर चले जाने के लिए कह दिया है। यानी कि अपने जो एम्बेसी हैं वो यहाँ से उखाड़ के ले जाएं, तुर्की में ना रहें। भाई ऐसा क्यों? ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कहीं ना कहीं एर्दोगान जो है बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी है, ठीक ना। आज होता क्या है कि तुर्की की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा सेकुलर है, बहुत ही ज़्यादा सेकुलर है। 8.5 करोड़ की आबादी है और यह लगभग इस देश में 12.5% नहीं 12% ऐसे लोग हैं जो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अब बाकी जो है वो सेकुलर आबादी है। अब यहाँ पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी तुर्की जो है विश्व में 54वें नंबर पे आता है, 54वें नंबर पे। तो सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। लेकिन ये जो एर्दोगन है ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी तो है ही, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट या कट्टर जो कहते हैं, वो फिर से ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दरअसल होता क्या है कि आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो खलीफा या खिलाफत हुआ करती थी या खलीफा हुआ करते थे वो तुर्की की हुआ करती थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया, इंग्लैंड वालों ने खलीफात को समाप्त कर दिया, ठीक है। तब से लेके आज तक उसके बाद तुर्की कभी मतलब खलीफा वो होते हैं जो इस्लाम में जो धार्मिक प्रमुख होते हैं, तो उसके बाद से तुर्की कभी बना नहीं। चलता अब सऊदी अरब का है और सऊदी अरब और तुर्की में है दुश्मनी, ठीक ना। अब इसको यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक हो जाता है, इस पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि तुर्की की जो सोसाइटी है प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये एर्दोगान है जो पूरी तुर्की को क्या बनाना चाहता है, फंडामेंटलिस्ट बनाना चाहता है, ठीक ना। अब 2016 में एर्दोगान सरकार का तख्ता पलट की कोशिश की थी। एक वहाँ का संगठन है पीस एट होम काउंसिल, ठीक है। तो जो चाहता था, पीस एट होम काउंसिल चाहता था कि तुर्की जो है एक सेकुलर मुल्क बना रहे, लेकिन एर्दोगान जो है देश को पूरी तरह से कट्टर बनाने पे तुला हुआ है। अब जब 2016 में ये तख्ता पलट का प्रयास हुआ तो वहाँ की जनता ने भी एर्दोगान का साथ दिया। और एक होता है कि जनमत का बहाव हो गया कि देखो एर्दोगान की सरकार को अमेरिका ध्वस्त करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। तो जनता भी पूरी तरह से 2018 के चुनाव में इसको वोट दे दी। अब ये और ज़्यादा सशक्त हो गया। अब यहाँ पे एक लफड़ा क्या हो गया है कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है उस्मान कवाला, ठीक ना। तो 2016 में जो तख्ता पलट हुआ था उसमें इस पे आरोप लगाया कि इसने सैनिकों को उकसाया, भड़काया, ठीक ना। अब बिना ट्रायल के ही पिछले 4 साल से बेचारा जेल में सज़ा काट रहा है। यानी कि वहाँ की जो जुडिशरी है वो भी एर्दोगान के दबाव में पूरी तरह से है। अब जो देश, ठीक ना, स्वाभाविक है विकसित देश तो इसका विरोध करेंगे ही। तो जो देश इस घटना का विरोध करते हैं कि उस्मान कवाला को आप ट्रायल बढ़िया से चलाइए, उस पर समुचित आरोप लगाइए, उसको भी अपना जो पक्ष है रखने का मौका दीजिए, तो उनमें जितने भी विकसित देशों का नाम लिए, US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये खुल के इस मुद्दे को उठाते हैं। तो एर्दोगान ने कह दिया कि अपने दूतावास यहाँ से बाहर ले जाओ। अगर मान लीजिए उस देश का दूतावास बाहर चला गया तो पहला तुर्की जो देश है उसके विकसित देशों से और कई अन्य देशों से, नाटो से पूरी तरह से कूटनीतिक संबंध खराब हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी, वो कहीं कहीं बर्बाद हो गई। क्योंकि ये जो है एर्दोगान जो है ये जो है टेरर फाइनेंस एक संगठन है FATF की ग्रे लिस्ट में तुर्की भी आता है। कहीं ना कहीं एर्दोगान पे विश्व में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें टेरर फाइनेंसर है, मदद करता है। तो जैसे भी हो गया और आगे इस पर बताते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।